हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। सो गाइज, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्पेक्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। ओके, एक सेकेंड। एस्पेक्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, कितने कंपोनेंट्स हैं? नंबर 1 रिक्रूटमेंट, नंबर 2 सिलेक्शन, नंबर 3 ट्रेनिंग। आज हम लोग करने वाले हैं रिक्रूटमेंट। देखिए, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके जरूर देखना उसको। आज हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में करेंगे, इसका इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मेरिट, डिमेरिट सब देखेंगे। अब देखिए, रिक्रूटमेंट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ा है कि नहीं? और ऑर्गेनाइजेशन में काम बहुत ज़्यादा है, हजारों काम है, डिपार्टमेंट भी बहुत सारे हैं। ओके, तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एकदम इजी वे में समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पे हमें 5 लोग चाहिए। जस्ट एन एग्जाम्पल। सेल्स डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग चाहिए, मान लो 10 लोग चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट में 2 लोग चाहिए। ओके, फिर मान लो ह्यूमन रिसोर्स में डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए? मान लो कितना हो गया, 3 लोग चाहिए। ऐसे जस्ट एन एग्जाम्पल है। ओके, 20 हो गया, राउंड फिगर कर लिए। अब मान लो अब तो चाहिए, कैसे आएंगे? तो हमें क्या करना है, कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना है। कैसे? एडवर्टाइजमेंट के जरिए, नोटिस बोर्ड के जरिए। ओके, हम अपने गेट पे नोटिस बोर्ड लगा सकते हैं। बहुत सारे आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमें एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, टेलीविज़न पे दे सकते हैं, न्यूज़पेपर पे दे सकते हैं कि आइए आप लोग अपने रेज्यूमे के साथ और जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी आई हुई है। ओके, तो लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 20 लोग आएंगे क्या? नहीं, 100 लोग आएंगे मान लीजिए, जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, 100 में से हम 20 चुनेंगे। ओके, बेस्ट 20 चुनेंगे जो क्रीम है। तो अब देखिए, अब क्या है, अट्रैक्ट करना। मेन तो रिक्रूटमेंट का काम क्या है? अट्रैक्ट करना, कि कैसे कैंडिडेट आए, ज्यादा से ज्यादा आए। ज्यादा आएगा तो वाइडर चॉइस रहेगा हमारे पास, बेस्ट चूज कर पाएंगे। ओके, तो जो आते हैं वो लोग, एक पॉजिटिव प्रोसेस है। वो अपने मन में ये रख के आते हैं कि हाँ मेरा हो सकता है, ये सब ना, कोई निगेटिव सोच के क्यों आएगा? तो ये पॉजिटिव भी प्रोसेस है। तो यही जो प्रोसेस है ना, जो 100 लोग आते हैं उसमें से हम लोग 20 चुनते हैं। ओके, हम लोग कैसे भी अट्रैक्ट करते हैं कि मतलब आप मान लो न्यूज़पेपर पे दिया, सोशल मीडिया पे दिया, अच्छे से बैनर वैनर लगवा दिया आपने। ओके, अच्छा प्रोस्पेक्टस बनवाया, पैम्पलेट वगैरह, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी, आप लोग अप्लाई कीजिए। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट कहते हैं। मेनली काम क्या है? अट्रैक्ट करना। तो देखिए, थोड़ा अब डेफिनेशन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि क्या हो रहा है। ओके, अब आइए, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट रेफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। ओके, मतलब सुटेबल एम्प्लॉय, जो सुटेबल है हमारे जॉब के लिए, जो वैकेंसी है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो फाइनेंस के अकाउंटेंट चाहिए। ओके, तो जो सुटेबल है। ओके, और उनको एनकरेज करना कि आओ भाई हमारे यहाँ अप्लाई करो जॉब के लिए। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस है अट्रैक्ट करने का, कि आओ हमारे यहाँ पे। ओके, और सुटेबल कैंडिडेट को सर्च करना, इसी जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव स्टेप, सही बात है, विच एम्स टू अट्रैक्टिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट, जितना ज्यादा आ जाए, टू अप्लाई फॉर ए गिवन जॉब। रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस एज इट स्टिमुलेट पीपल टू अप्लाई। ओके, स्टिमुलेट करता है, एनकरेज कर देता है। ओके, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट। कि ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो हमारे पास ज्यादा वाइडर चॉइस रहेगा। अब देखो, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या है? इंटरनल सोर्स और दूसरा है एक्सटर्नल। तो पहले इंटरनल पढ़ते हैं। ओके, इंटरनल सोर्स रेफर्स टू मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ टू फिल अप वैकेंट जॉब। अब जो वैकेंट जॉब है, ओके, इंटरनल सोर्स में क्या होता है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनको ही प्रमोशन कर देना या फिर ट्रांसफर कर देना। ओके, आपका दो सोर्स है इस कैटेगरी में, जैसे मान लो प्रमोशन कर देना और ट्रांसफर कर देना। तो इसको समझते हैं। एम्प्लॉइज आर रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग द ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वहीं से हमें लोग ट्रांसफर कर देना है या फिर प्रमोशन कर देना है। जैसे मान लो सेल्स डिपार्टमेंट में 3 क्लर्क है। ओके, सिंपल समझेंगे। ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 1 है। ओके, एक और चाहिए, एक से काम नहीं बन रहा, तो यहां से यहां हम क्या कर दिए, इसको
भेजिए, ये हो गया ट्रांसफर। ये क्या हो गया? ट्रांसफर। एकदम सिंपल कि सेम है, लेवल भी सेम है, ये क्लर्क था वहां भी जाके क्लर्क ही है। ओके, तो ये हो गया ट्रांसफर। अब प्रोमोशन क्या हो गया? जैसे मान लो क्लर्क है सॉरी, ये क्लर्क है, अब ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, यहां पे एक वैकेंसी आई हुई है, तो मान लो मैनेजर का, ओके, तो ये असिस्टेंट मैनेजर, मान लो असिस्टेंट मैनेजर, ओके, तो ये इसको यहां प्रमोशन कर देना। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया प्रमोशन, और ये क्या है? वर्टिकल है, और ये हॉरिजॉन्टल है। अब ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रमोशन कि अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से प्रमोट कर देना, और ये हो गया ट्रांसफर, और अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देना। अब देखिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं, फिर से मैं बता दूंगा। प्रमोशन, प्रमोशन रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम ए लोअर लेवल पोजीशन टू हायर लेवल पोजीशन। जैसे मैंने अभी बोला, वो क्लर्क से असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया, कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हायर लेवल पे जा रहा है। अब मान लो ये एक आपका हायरार्की है, जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। यहाँ पे क्लर्क से ये ऊपर जा रहा है असिस्टेंट मैनेजर, ओके, तो ये हायर लेवल पे इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ज्यादा आएगी, फैसिलिटीज भी मिलेगा, स्टेटस भी मिलेगा, पे भी ज्यादा होगा, ओके। इसका मोटिवेट भी होगा ये कि भाई मैं प्रमोट हुआ हूं, और इसको देख के बाकी लोग और अच्छे से काम करेंगे कि मेरा भी होगा। ये सब बहुत फायदे का चीज है। तो फॉर एग्जाम्पल, वैकेंट पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर कैन बी फिल्ड थ्रू प्रोमोटिंग ब्रांच मैनेजर। तो ये एक अलग एग्जाम्पल है, मैंने अलग बोला, ओके। जैसे क्लर्क से सीधा असिस्टेंट मैनेजर, ओके। चलो ठीक है, जो भी है एग्जाम्पल कोई भी चलेगा। प्रोमोशन इज ए वर्टिकल शिफ्टिंग, वर्टिकल है ना, ये ऊपर जा रहा है, ये क्या है? वर्टिकल शिफ्टिंग है। इट हेल्प्स टू इंप्रूव द मोटिवेशन, मोटिवेशन मिलता है, लॉयलिटी, सेटिस्फैक्शन ऑफ लेवल ऑफ द एम्प्लॉय, है कि नहीं? क्या है? पॉजिटिवनेस एक आता है कि हाँ मेरा प्रमोशन हुआ है, मैं मेहनत किया तो प्रमोशन हुआ, बाकी लोग भी एनकरेज होंगे। इट हैज ए ग्रेट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ओवर द एम्प्लॉयज, है कि नहीं? सबके दिमाग पे असर पड़ेगा, बिकॉज प्रमोशन एट द हायर लेवल में लीड टू चेंज टू प्रमोशन एट द लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रमोशन हो गया। अब क्या हो सकता है इंटरनली? क्या हो सकता है? एक तो प्रमोशन हो गया, हमने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे को हायर अथॉरिटी दे दी, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिया, ओके। अब ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे? ट्रांसफर। Transfer refers to shifting of an employee from one job to another job, one department to another department, and from one shift to another shift. डे शिफ्ट से नाइट शिफ्ट कर दिया गया। वही आदमी है, वो डे शिफ्ट में क्लर्क था या प्रोडक्शन, मान लो प्रोडक्शन के अंदर काम करता था, अब वो नाइट शिफ्ट में चला गया। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, विदाउट ए सब्सटेंटिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय। इसमें उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई कुछ चीज चेंज नहीं होगा, ओके। उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, पावर वगैरह जो था, पे स्केल जो भी था, सैलरी वगैरह सब सेम रहेगा इसमें, ओके। बस वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट से मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहा है, या फाइनेंस डिपार्टमेंट से मान लो सेल्स डिपार्टमेंट में, जो भी, ओके। क्लर्क था, क्लर्क ही है। फॉर एग्जाम्पल, परचेस डिपार्टमेंट टू सेल्स डिपार्टमेंट, जस्ट एन एग्जाम्पल, एक क्लर्क है मान लो। इट इज प्रैक्टिकली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल है, और है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल कैसे? डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट, ओके, ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो लोअर लेवल का सेल्स डिपार्टमेंट से मान लो ये क्लर्क है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो लेवल सेम ही है, तो हॉरिजॉन्टल हो गया मूवमेंट। ट्रांसफर इज ए गुड सोर्स टू फिल डिपार्टमेंटल वैकेंसी विच एम्प्लॉइज फ्रॉम ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट। तो ओवर स्टाफ, जैसे मान लो, जैसे मैंने उस समय अभी बताया कि एक डिपार्टमेंट में 3 क्लर्क है और एक में 1 है, तो यहाँ ओवर है मान लो, तो यहाँ 1 को हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ओके। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सुन, आपको देखिए, आपको ये देखने से पता चल जाता है, हाँ बस थोड़ा समझना जरूरी है कि इंटरनली होता कैसे। इसमें मेरिट्स क्या क्या है? मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स, हायर मोटिवेशन लेवल, प्रोमोटेड एम्प्लॉई आर मोटिवेटेड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, टू गेट प्रमोशन एम्प्लॉइज परफॉर्म बेटर। प्रमोशन होगा तो वो जिम्मेदारी ज्यादा मिला, मोटिवेट होगा कि और अच्छा से काम करेंगे, आज असिस्टेंट मैनेजर बने हैं, कल को मैनेजर भी बनेंगे, ओके। तो इससे एक अलग ही एंथुसियाज्म आता है।
सिंपल प्रोसेस, इट इज ए सिंपल प्रोसेस एंड रिलायबल प्रोसेस एज प्रेजेंट एम्प्लॉय ऑलरेडी नोन टू द ऑर्गेनाइजेशन। पहले से लोग जान रहे हैं, अब ये पहले से 5 साल से काम कर रहा है, इसको अपने ही डिपार्टमेंट में प्रमोशन मिला है, लोग तो जान ही रहे, बॉस भी जान रहा है, मैनेजर जो है वो भी जान रहा है कि ये कर लेगा, इसको प्रमोशन किया जाए, इसका काम देख के तो प्रमोशन हुआ है ना। डेवलप फ्यूचर मैनेजर, सही बात है, अगर कल को ये फ्यूचर मैनेजर भी बन सकता है ना। प्रमोशन एंड ट्रांसफर प्रोवाइड ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर डेवलपिंग मिडिल एंड टॉप लेवल मैनेजर, सही बात है, ट्रेनिंग वगैरह करके ये कल को मिडिल लेवल टॉप लेवल पे भी जा सकता है। नो नीड फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग की जरूरत उतना नहीं पड़ती है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आर ऑलरेडी फैमिलियर, ओके, पहले से ही जान रहे हैं सब कुछ विद द वर्क एनवायरमेंट, कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टाइमिंग क्या है, प्रोसेस क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, ओके, सब जान रहा है, वो 5 साल 10 साल से काम कर रहा है। सो देयर इज नो नीड फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग, किसी से परिचय करवाने की कोई जरूरत नहीं है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। नो ओवर एंड अंडर स्टाफ, ट्रांसफर हेल्प टू शिफ्ट सरप्लस वर्कफोर्स टू डिपार्टमेंट विद शॉर्टेज स्टाफ, जैसे मैंने अभी बताया, जहां अगर ज्यादा है क्लर्क, उस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसको शिफ्ट कर दिया गया। इकोनॉमिकल, इसमें कोई खर्चा नहीं है कि नहीं, इंटरनली है, अपने लोग है, जान नहीं रहे, देख के बस प्रमोशन कर देना है, कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा या फिर बैनर वगैरह कोई खर्चा नहीं, सोशल मीडिया वगैरह पे नहीं देना है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाना है टेलीविजन वगैरह पे। दिस प्रोसेस इज चीपर एज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय नीड है लेस ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के का भी खर्चा बच गया, लेस ट्रेनिंग, थोड़ा सा बता दिया, 1 दिन का ट्रेनिंग हो गया कि हाँ भाई समझ गया, ओके, वहाँ भी क्लर्क था, यहाँ भी क्लर्क हूँ, ओके, वहाँ भी जो सॉफ्टवेयर था यूज होता था, यहाँ भी वही है, बस। डीमेरिट्स, अब इसमें डीमेरिट्स भी है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, मोबाइल का भी मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों है, ओके, तो डीमेरिट्स देख लेते हैं। लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट, अब अंदर वाला ही है कि नहीं, तो जो बाहर से अगर आता है तो वाइडर चॉइस मिलता है कि नहीं, कुछ नए लोग आ जाते हैं, कोई टैलेंटेड लोग, तो जो लोग अंदर है वही लोग को हमने क्या किया, ट्रांसफर या प्रमोशन दिया, तो इसमें क्या होता है, हमें कुछ न्यू फ्रेश टैलेंट नहीं नजर आते। डिक्रीज इन एंथुसियाज्म लेवल, अब एम्प्लॉय को पता है, ठीक है, कि एक ना एक दिन हम काम करते रहेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन बाहर के लोगों को ज़्यादा चांस नहीं देती है, हम लोग में से किसी ना किसी एक को ट्रांसफर या प्रमोशन करके वो मतलब शिफ्ट कर देती है, जो भी है ट्रांसफर कर देती है या फिर प्रमोशन कर देती है इंटरनली, उनको पहले से पता है। तो ये जब ऐसा आइडिया आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, लेथार्जिक हो जाता है, मतलब आलसी हो जाता है, ओके, क्या हो जाता है, आलसी हो जाता है। इफ दे नो that they will automatically get time bound promotion, सबको पता है कि मेरा 2 साल में 3 साल में प्रमोशन होना ही है, बाहर के लोगों को नहीं लाने वाले ये ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा दिक्कत हो जाता है, काम करने का आराम से करता है एकदम बिंदास। नॉट सुटेबल फॉर ए न्यू एंटरप्राइज, हाँ, नया एंटरप्राइज अभी नया खुला ही है, ओके, न्यू है, स्टार्ट होने जा रहा है, तो कहाँ अंदर कोई है ही नहीं, तो बाहर से ही लाना होगा, तो ये इंटरनल में दिक्कत है, इंटरनल सोर्स में। ए न्यू कंपनी कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ऑल्सो नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फिल ऑल इज वैकेंसी फ्रॉम इंटरनल सोर्स, सारा इंटरनल सोर्स से नहीं होता, कुछ लोग ही है, 2-4 लोग, उससे क्या होगा, उनको एक्सटर्नल ही चाहिए होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। लैक ऑफ कंपटीशन, it reduces the spirit of competition among the employee as there is no competition from the outside world, कोई competition है नहीं आउटसाइड वर्ल्ड से, अपना काम कर रहे हैं बस, और उनको पता है कि मेरा प्रमोशन हो ही जाएगा एक ना एक दिन। लो प्रोडक्टिविटी, द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज रिड्यूस, हाँ, तो इससे प्रोडक्टिविटी थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन पे फर्क पड़ता है, हैम्पर ऑर्गेनाइजेशन को फर्क पड़ता है कि हाँ कुछ नए फ्रेश टैलेंट आते तो प्रोडक्शन, क्या पता किसी के पास ज़्यादा आइडिया होता है, बाहर से लोग आते तो अंदर वाले जो है जान ही रहे, वैसा ही काम कर रहा है, चले आ रहा है 3-4 साल से, तो लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कम होगा कोई भी क्षेत्र में। एक्सटर्नल सोर्स, अब एक्सटर्नल सोर्स में क्या है, अब बाहर वाले को बुलाएंगे, ओके। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट रेफर्स टू सर्चिंग फॉर द एम्प्लॉय फ्रॉम द सोर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, every enterprise has to use external source as all the vacancies cannot be filled through internal, सारा वैकेंसी इंटरनल सोर्स से पूरा नहीं हो पाता है, ओके। एक मतलब मान लो एक्सटर्नल सोर्स आएंगे तो क्या है, आपको मतलब उनका भी टैलेंट देखने का मौका मिलेगा, वो कैसे है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, ओके, सबका बैकग्राउंड अलग होता है, तो उससे पता चलता है कि किसी के पास भी अच्छा आइडिया हो सकता है, ओके, कि हाँ चाहे ऑर्गेनाइजेशन को और ऊंचाइयों तक लेके जा सके, तो सीधा बात है वाइडर चॉइस मिलता है। और एक्सटर्नल
जरूरी होता है, सब कुछ इंटरनल सोर्स से नहीं हो पाता है। वेरियस सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। नंबर 1, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब अच्छे से समझते हैं धीरे धीरे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया या गेट पे चिपका दिया कि हमें कुछ, जैसे मान लो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कब काम आता है, जैसे मान लो हमें कुछ लोग चाहिए, जैसे मान लो चाय वगैरह देने के लिए, ओके, पीएन चाहिए, फाइल इधर से उधर करवाना है, किसी को पहुंचाना है, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में ले जाकर फाइल दे देगा, कोई सामान पहुंचवा दिया, ओके। तो उस तरीके के काम के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अंडर दिस मेथड a notice is placed on the notice board of the enterprise specifying the detail of the job available। जो जॉब अवेलेबल है, जैसे मान लो पीएन का जॉब है या फिर कोई छोटू चाहिए चाहे इधर से उधर करने के लिए, ओके। तो और मान लो कोई भी फाइल वगैरह, ओके, या फिर कोई भी और ऐसा काम जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में लेके जा सके, कोई टूल्स वगैरह, ओके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नोटिस बोर्ड पे चिपका देते हैं, ओके, गेट पे कि हमें चाहिए। तो आते जाते लोग क्या करेंगे, देख लेंगे वैसे, ओके। जॉब सीकर्स असेंबल आउटसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द स्पेसिफाइड डेट। डेट भी लिखा रहता है कि इस डेट पे आना है, टाइम भी लिखा रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस भी लिखा रहता है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर अनस्किल्ड एंड और सेमी स्किल्ड जॉब, ओके। जैसे पीएन वगैरह हो गए सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड जैसे मान लो छोटू हो गया, ओके। तो उस ये जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब के लिए हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सही रहता है। नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया, आते जाते लोग देख लिए, वो देख लिए कि हाँ कल आना है हमें इंटरव्यू के लिए। द वर्कर अपॉइंटेड अंडर दिस मेथड नोन एज कैजुअल और बदली। क्या बोलते हैं, कैजुअल और बदली वर्कर्स, एंड आर पेड रेम्यूनरेशन ऑन डेली वेजेस। डेली वेज पे कर दिया जाता है, ओके। और कोई कोई एम्प्लॉय देखिए ये डिफर करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, ओके, कि वो डेली वेजेस पे कर रहा है या फिर मान लो मंथली कर रहा है या वीकली कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, एक सोर्स है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का सोर्सेस है। अब देखो और कैसे कर सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स, कैजुअल कॉलर। अब इसको समझो, ये ना ऐसे देखने से समझ में नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ क्या होता है। अब मान लो ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मान लो 100 लोग आए थे, अप्लाई किए थे, ओके, 100 लोगों का रेज्यूमे होगा। तो रेज्यूमे 100 लोग में हम लोग कितने लोग सिलेक्ट हुआ था, 20 लोग सिलेक्ट हुआ था। तो 80 लोग का रेज्यूमे क्या है, अभी पड़ा हुआ है, ओके। तो जब ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ेगी तब वो क्या करेंगे, वो रेज्यूमो के निकाले, मान लो फिर से जरूरत पड़ गई 3 लोग, तो फिर से बोलेंगे कि फिर क्या अब इंटरव्यू लेना, फिर लोग आएंगे। एक काम करते हैं, हम लोग के पास पहले से ही कुछ रेज्यूमे पड़े हुए हैं, ओके, उनमें से देख लेते हैं। तो वो चेक करेंगे, ओके, कि हाँ ये ठीक है, इसका क्वालिफिकेशन अच्छा लग रहा है, इसको बुला लो, इसको बुला लो। मान लो 2 लोग की जरूरत है, 3 लोग की जरूरत है, उस 80 में से ये 3 को बुला लेंगे, ओके। तो कंपनी जनरली रिसीव अनसोलिसिटेड एप्लीकेशन फ्रॉम जॉब सीकर्स, जैसे वो रेज्यूमे बचा हुआ है एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम पे, बहुत बार होता रहता है इंटरव्यू। कंपनीज कीप ए डेटाबेस ऑफ सच एप्लीकेंट, वो अच्छा से डेटाबेस रखते हैं। व्हेन अ सुटेबल वैकेंसी अराइज, जब उनको लगता है कि एक वैकेंसी है तो क्या करते हैं, कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप लोग आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। इट इज एन इकोनॉमिकल मेथड, इससे क्या है, खर्चा बच जाता है एडवर्टाइजमेंट वगैरह का। एक कॉल पे ही अगर मान लो कहीं अगर जॉब नहीं पकड़ा है इन लोगों ने तो ये आ जाएंगे, ओके, एक कॉल पे। तो इनको क्या बोला जाता है, कैजुअल कॉलर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल से समझेंगे, ओके। और ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, ओके। एडवर्टाइजमेंट, हम लोग एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं न्यूज़पेपर पे, जर्नल्स पे, टेलीविजन पे, आजकल सोशल मीडिया है, ओके। तो अंडर दिस मेथड द एडवर्टाइजमेंट इज गिवन इन न्यूज़पेपर, ट्रेड जर्नल्स एंड टेलीविजन अलोंग विद फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट द जॉब, ओके, फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट द जॉब। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड, ये आजकल एकदम कॉमन मेथड हो गया है, ओके, कि हमें कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज है, आइए आप लोग अप्लाई कीजिए, ओके। ये अच्छा मीडियम एक है हमारा लोगों को अट्रैक्ट करने का। चौथा क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, ओके। ये क्या होता है, देखिए इसका काम क्या है, जैसे ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये है एम्प्लॉय, मान लो एक ये एक है, ये एक है, बहुत लोग हैं, ओके, हजारों लोग हैं। जब पढ़ाई पूरा हो जाता है तो ये लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाते हैं और अपना डिटेल सबमिट कर देते हैं, सारा फोटोकॉपी के साथ, सारा डिग्री वगैरह जो भी है, जो भी सर्टिफिकेट है, रेज्यूमे है, यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, यहाँ पे ये लोग एंट्री करते हैं, ओके, डॉक्यूमेंट के साथ। अब ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ पता है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करेगा, सारा चीज़ इसके पास, अगर मुझे कुछ एम्प्लॉय चाहिए,
ओके, वैकेंसी है तो ये अगर यहाँ चला गया तो इसका काम हो जाएगा, क्योंकि इसे पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट का डिटेल इसके पास है, हजारों। ओके, तो ये क्या करता है, टच में रहता है इनके, ये तो अपना सबमिट करते ही है, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बोलता है कि मुझे ऐसे ऐसे कैंडिडेट चाहिए, तो ये सारा डिटेल देता है, ये कॉल कर लेते हैं या फिर हाँ कॉल कर लेते हैं और बस बुला लेते हैं, इंटरव्यू वगैरह चालू होता है और अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये किसके होते हैं, ये गवर्नमेंट के होते हैं, किसके, गवर्नमेंट के, कोई फीस वगैरह चार्ज ये नहीं करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अंडर दिस मेथड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय गवर्नमेंट आर यूज्ड फॉर फिलिंग अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब, अगेन अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब, सेमी स्किल्ड मतलब वही पीएन वगैरह, क्लर्क वगैरह। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद दिस एक्सचेंज, रजिस्टर्ड करवा लेते हैं इस एक्सचेंज में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कीप इन टच विद द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एम्प्लॉयर से टच में रहता है। एट द एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्ट दे प्रोवाइड a लिस्ट टू कैंडिडेट fulfilling the required qualification. Okay, in certain cases it has been made obligatory for the business concerned to notify their vacancy to the employment exchange, और ये भी अपना नोटिफाई करते रहते कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंसीज है ये बताते रहते हैं इनको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो डज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्व एज ए लिंक बिटवीन जॉब सीकर एंड जॉब एम्प्लॉयर्स। तो जॉब सीकर्स ये हो गया जॉब सीकर्स, और ये हो गया एम्प्लॉयर जो ये जॉब देगा। ओके, तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब आगे बढ़ते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो ये भी उसी तरीके का काम करता है, बस ये क्या है, ये प्राइवेट है। ओके, ये फीस लेगा, जो भी काम करेगा ये फीस लेगा। उसी तरीके से सारा डिटेल प्राइवेट कंसल्टेंट जो होते हैं, ओके, सारा डिटेल वो सबमिट कर दिया जाता है ओके कैंडिडेट द्वारा कि कोई जॉब आ जाए तो हम बताइएगा, और ऑर्गेनाइजेशन भी टच पे रहते हैं, और उससे क्या होता है, ये कनेक्ट करवा देता है दोनों में कि हाँ ऐसा ऐसा जॉब आया हुआ है, ओके आप जाके अप्लाई कर सकते हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को भी ये बोल देता है, सेम थिंग है। ओके, यहाँ पे भी ये क्या है, जॉब सीकर, और ये है एम्प्लॉयर। तो ये जब ये क्या करता है, ये है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मान लो, ओके, या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्यों मानेंगे, इसको कंसल्टेंट मान लो, कंसल्टेंसी, एक कंसल्टेंसी है बीच में, ये भी मिडलमैन का ही काम करता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक मिडलमैन का काम कर रहा है। तो उसी तरीके से ये सारा डिटेल अपना इसमें रखता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पता लगाता है कि हाँ मुझे कुछ लोग चाहिए, कुछ एम्प्लॉय चाहिए, तो ये सारा डिटेल और रिज्यूमे वगैरह दे देता है, और ये फिर उस हिसाब से बुलाता है। तो अंडर दिस मेथड सर्विस आर ऑफ प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट लाइक एबीसी कंसल्टेंट जो भी हो आर यूज हु अंडरटेक टोटल फंक्शन ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पर्सनल ऑन बिहाफ ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये इंटरव्यू वगैरह भी कर लेता है। ओके, ये इंटरव्यू वगैरह करवा के ही भेजता है ऑर्गेनाइजेशन में। इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरिया प्राइवेट एजेंसी एंड प्रोफेशनल बॉडीज आर डूइंग ग्रेट वर्क, और ये बहुत अच्छा खासा चल रहा है। ये एल होगा, दे चार्ज फीस फॉर दिस पर्पज, फीस भी लेते हैं, और दे हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट टेक्निकल प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल पर्सनल। ये क्या करते हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल और मैनेजरियल पर्सनल, मैनेजरियल एम्प्लॉइज को ये डील करते हैं। ओके, जो मिडिल लेवल पे है, ओके टॉप लेवल पे है, उन लोगों को अगर जॉब चाहिए तो ये डील करते हैं। दे स्पेशलाइज इन मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल, टॉप लेवल और मिडिल लेवल को डील करते हैं। ओके, टॉप मिडिल लेवल में कोई वैकेंसी है तो ये इंटरव्यू लेगा और यहाँ भेज देगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत एक ऑर्गेनाइजेशन टच में नहीं रहता, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये कंसल्टेंसी के टच में रहते हैं। ओके, दे प्रोवाइड ए नेशन वाइड सर्विस। ओके, नेशन वाइड सर्विस होता है, अगर मान लो आपका दिल्ली में कंसल्टेंसी है तो आपका वो यूपी में भी जॉब दिलवा देगा। ओके, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अलग अलग स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन का कनेक्शन रहता है इन कंसल्टेंसी के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेन काम क्या है इनका, मेन काम है मिडल मैन का, और ये क्या करता है, ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, कंसल्टेंसी, ये इंटरव्यू वगैरह सब करवा के ही भेजता है। ओके, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से बोला हुआ रहता है कि आप लोग इंटरव्यू लेके ही भेजना सीधा, तो यहाँ इंटरव्यू वगैरह सब हो जाता है। कैंपस रिक्रूटमेंट, ये तो आपने सुना ही होगा, आपने 3 इडियट्स तो देखा ही होगा। ओके, तो उसमें क्या होता है, कैंपस रिक्रूटमेंट होता है राजू का। तो उसी तरीके से आप अगर मान लो MBA किए हो, ओके, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से, तो आपका कैंपस रिक्रूटमेंट हो जाएगा। उसी कॉलेज में आप अगर लास्ट सेमेस्टर में हो तो आपका सेमेस्टर खत्म होने के पहले पहले आपका जॉब
लग जाता है, तो उसी को बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। तो इन दिस मेथड ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट इंटरव्यू इन कैंपस ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टू सर्च प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, जो सुटेबल कैंडिडेट है उनके लिए। इट हैज़ बिकम ए पॉपुलर सोर्स, आजकल ये खूब चल रहा है कैंपस रिक्रूटमेंट। ओके, चलिए, सुटेबल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल जॉब। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये भी आसान है। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में हजारों लोग काम कर रहे हैं, ओके, अब मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मार्केटिंग मैनेजर बुलाया एक को, बोला कि एक दो बंदा देखो ना, जॉब के लिए चाहिए, वैकेंसी है, अगर कोई दोस्त वगैरह रिलेटिव वगैरह है तो बुला दो। तो ये बोलेगा कि हाँ ठीक है मैं देखता हूँ। तो ये अगर किसी अपने दोस्त को या रिलेटिव को बोला तो वो आके काम करेंगे, अपना जॉब ज्वाइन कर लेंगे। तो अंडर दिस मेथड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज आर एनकरेज्ड टू रिकमेंड सुटेबल पर्सन अमंग देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव, जो भी हो। ओके, तो बोलते हैं कि ठीक है काम हो जाएगा सर। तो ये बहुत सस्ता भी है। अगर मान लो आप किसी को बोल दिए, ओके, मान लो कोई स्कूल में अगर कोई बोल दिया कि यार इंग्लिश का टीचर नहीं है, आपका कोई दोस्त है तो बोल, तो बस हाँ है बोल देते हैं, कल आ जाएगा इंटरव्यू देने, ज्वाइन कर लेगा अगर कैपेबल हुआ तो। सच एप्लीकेंट्स आर लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉय बिकॉज देयर बैकग्राउंड इज सफिशिएंटली नोन। हाँ, इसमें क्या होता है, बैकग्राउंड पता रहता है। अभी कोई अगर ये दिला रहा है जॉब किसी को, ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक नया बंदे को ला रहा है तो जान रहा है ना कि कैसा है वो, तो बता देगा। तो इन दिस मेथड ए टाइप ऑफ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑल्सो टेक प्लेस एज एम्प्लॉइज जनरली रिकमेंड दोज पीपल हु मैच द जॉब। तो एम्प्लॉय उन्हीं को बोलेगा जो मैच करता है। अब क्लर्क चाहिए तो क्लर्क को ही देखेगा, आप किसी टीचर को बुला कर नहीं लाएगा। ओके, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं? लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, मान लो जो लेबर्स के कॉन्ट्रैक्ट में रहे। अब मान लो बहुत सारा काम होता है फैक्ट्री वगैरह में, लेबर वगैरह का काम होता है, तो कहाँ से लाएगा कंपनी, कहाँ से ढूंढेगा? तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स रखते हैं। ओके, जैसे मान लो ठेकेदार लोग रखते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनको बोल देते हैं कि यार देखो ना कुछ लेबर्स चाहिए 10-20, तो अलग अलग स्टेट से या फिर जो जिनको जान रहा है, जो कॉन्टैक्ट में है। और लेबर लोग भी, ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक पर्सन है, ओके, इसके कॉन्टैक्ट में भी बहुत सारे लेबर रहते हैं। यार कुछ काम होने से बताना यार, खाली बैठा हूँ, तो उस हिसाब से हो जाता है काम। तो अंडर दिस मेथड इंटरमीडिएट नोन एज एजेंट बोल दो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर बोल दो, आर यूज्ड फॉर हायरिंग अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर। द कॉन्ट्रैक्टर्स keep themselves in touch with the labor and can provide required number of unskilled worker। ओके, 10-20 जो भी चाहिए ये दिला सकते हैं, इनके हाथ में ही रहता है। आप ऐसे ढूंढने जाओगे तो एक लेबर नहीं मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्टैक्ट में आ जाओ तो आपका काम करा सकता है वो। तो वर्कर्स आर रिक्रूटेड थ्रू लेबर कॉन्ट्रैक्ट हु आर देमसेल्फ एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे चार्ज कमीशन। हाँ, इनको पैसा चाहिए, अब काम करवा के दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन का इतना, अब ऑर्गेनाइजेशन को 20 लेबर चाहिए, कहाँ गया लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास, ये पैसा नहीं लेगा, लेगा ही। वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या है, आपने कुछ वेब पब्लिशिंग जैसे naukri.com, shine.com, ओके, वहाँ पे आप अपना पूरा डिटेल, पूरा क्वालिफिकेशन एंटर कर दो, जॉब डिटेल भी, अगर आपने 5 साल जॉब किया है, और आपको वहाँ से कॉल आ जाएगा। तो वो होता है वेब पब्लिशिंग। ओके, इंटरनेट इज बिकमिंग ए मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, वीडियो तो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को इसी वीडियो में ख़त्म कर दिया जाए। आप लोग देखिएगा जरूर। ओके, लंबा होने के लिए सॉरी, बट क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग करेंगे तो बात एक ही होगा, तो आप इसी को देख लीजिएगा, 2 बार में देख लीजिएगा। तो सर्टेन वेबसाइट्स आर स्पेशली डिजाइन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट बोथ जॉब सीकर्स एंड जॉब ओपनिंग। जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए भी, दोनों आदमी के लिए ये सही है कि कहाँ जाएंगे ढूंढने। ऑर्गेनाइजेशन को भी पता चल जाए कि अच्छा हाँ, आज 10 लोगों ने shine.com में एंटर किया है नया से, उनको पता चल जाता है। तो वेबसाइट सच है www.naukri.com, shine.com, ये सब बहुत एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कॉमनली यूज होता है आजकल। मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल, अब बाहर से लोग बुला रहे हैं ना, इंटरनल तो हम लोगों ने देख लिया था, 2 ही तरीका था, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। अब एक्सटर्नल में तो बहुत सारा तरीका आ गया। तो क्या देखेंगे एक्सटर्नल में, क्वालिफाइड पर्सनल। एक्सटर्नल जो बाहर से आ रहे हैं वो अलग तरीके के क्वालिफाइड हो सकते हैं, ओके, अलग तो ये मतलब कुछ ज़्यादा क्वालिफाइड भी हो सकते हैं। एंड ट्रेंड पीपल टू अप्लाई वैकेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल सोर्स हेल्प मैनेजमेंट टू अट्रैक्ट क्वालिफाइड। हाँ, अब मान लो कंपनी ने लिख दिया कि 3 साल का एक्सपीरियंस जिनका होगा वही अप्लाई करे, कुछ भी हो सकता है, ये डिफर करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ओके,
कि अगर 3 साल का एक्सपीरियंस एक रेज्यूमे लेके आओ, ओके, जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से, जैसे अकाउंटेंट चाहिए, ओके, तो जो क्वालिफिकेशन है फाइनेंस में है उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ओके, ऐसा लिख देंगे। वाइडर चॉइस, 20 वैकेंसी है, 100 लोग आ रहे हैं, 200 लोग आ रहे हैं, तो वाइडर चॉइस है, हम लोग क्रीम निकालेंगे वहां से। फ्रेश टैलेंट, द एंटरप्राइज कैन एक्सपेक्ट टू गेट फ्रेश, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, एंटरप्राइज को एक फ्रेश टैलेंट मिलेगा, टैलेंटेड कैंडिडेट मिलेंगे, जो पहले से जानते हैं वो तो जानते ही है, कुछ नए लोग जो बाहर से भी पढ़ के आए हैं, मान लो, जिनका एक्सपीरियंस कुछ अलग है, थिंकिंग लेवल अलग है, लेकिन हर लोग अलग है ना, तो उस हिसाब से हाउएवर इट इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, हाँ, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस के हिसाब से चलता है। आप पहले एडवर्टाइजमेंट दोगे, तब लोग आएंगे, इंटरव्यू होगा, फिर अगला दिन उसको फिर बुलाया जाएगा, तो अलग अलग शिफ्ट में ये काम होता है। डीमेरिट्स देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्या क्या था, क्वालिफाइड पर्सनल, वाइडर चॉइस, फ्रेश टैलेंट। डीमेरिट्स में अब हर सिक्के के दो पहलू, ठीक है, कुछ अच्छाइयाँ है तो कुछ बुराइयाँ भी है। डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, recruitment from outside may cause dissatisfaction and frustration among existing employee, they may feel that their chance of promotion are reduced। अब मान लो एक दिन रात मेहनत कर रहा है, ओके, ये क्लर्क ही है, मान लो, एक एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूँ, समझाने में इजी होता है। एक क्लर्क है, दिन रात मेहनत कर रहा है कि अगला बार हम असिस्टेंट मैनेजर हो जाएंगे, पता चला कि यहाँ पे किसी बाहर वाला को बुला कर बैठा दिया। अब ये सोचे कि इतना मेहनत किया मैंने, और बाहर वाला वाइस प्रिंसिपल है, पूरा मेहनत किया जा रहा है कि अगला साल मैं प्रिंसिपल बनूंगा, अगला साल दूसरा प्रिंसिपल बाहर से लेके आ गया डायरेक्ट, है कि नहीं, तो ये सब होता है। लेंदी प्रोसेस भी लेंदी है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एज वैकेंसीज आर पब्लिश्ड एंड एंटरप्राइज हैज टू वेट फॉर द रेस्पॉन्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, है कि नहीं, टाइम कंज्यूमिंग तो है, पूरा एक प्रोसेस चलता है कि आप पहले टाइप करवाओ, उसके बाद उसको प्रिंट करवाओ, बैनर लगवाओ, न्यूज़पेपर में दो, ओके, उसके बाद लोग पढ़ेंगे, इस डेट में आएंगे, तो इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, तो अलग अलग टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली प्रोसेस भी है। इट इज़ वेरी कॉस्टली टू रिक्रूट स्टाफ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एज लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग में बहुत खर्चा होता है, एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग जो है उसमें भी खर्चा होता है। द न्यू एम्प्लॉई मे नॉट एडजस्ट इन द, हाँ, एक और काम होता है, कभी कभी क्या होता है, एडजस्ट नहीं कर पाते, आप इसमें एडजस्टमेंट करके हेडिंग लिख सकते हो। जो नया एम्प्लॉई है, कभी कभी ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो आए सब टिक ही जाए, कोई एडजस्ट ही नहीं कर पाते, ओके, तो यहाँ थोड़ा दिक्कत आ जाती है। आया 2 महीना 3 महीना रहा, छोड़ दिया, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी इससे दिक्कत होती है, बार बार काम सिखाओ, बार बार दूसरे को लाओ, तो यहाँ उसको भी दिक्कत होता है। और जो पहले से जान रहा है, जो 5 साल से है, जो 5 साल से वाइस प्रिंसिपल है, ओके, उसको अगर प्रिंसिपल बना दिया जाता है, तो ये तो 5 साल से स्कूल को जान रहा है, अब नया प्रिंसिपल आया, ये टिकेगा कि नहीं साल भर, वो भी दिक्कत है, एग्जाम्पल के लिए, ओके, तो यहाँ पे आपका न्यू एम्प्लॉई के लिए दिक्कत हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो तो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, हम लोगों ने इंटरनल एक्सटर्नल पूरा खत्म किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेक्शन करेंगे, ओके, क्योंकि ये एक टॉपिक एक वीडियो में आ गया, सही है, आप 2 बार में देख लेना, ओके। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, तब तक के लिए इसको आप 2 बार में करके देख लेना, बहुत ही इजी लिखाया हुआ है और समझ में भी आ जाएगा आपको, और समझ में आ चुका है, एक बार देख लोगे समझ में आ जाएगा, ओके। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।